तो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबका स्वागत, सबको राम राम। और जीएनएम का लास्ट टॉपिक बच रहा है कंक्लूजन। डेट हो गई है 25 अक्टूबर 2025। इसको मैं यहाँ थोड़ा रीडिंग ले लेता हूँ, जब तक यहाँ अमितपाल भाई ज्यादा नहीं निकले हैं। कह रहे हैं कंक्लूजन में, कह रहे हैं कि द चेंजिंग टाइम्स इन विच वी लिव इन हैव ब्रॉट फॉर्थ द न्यू मेडिसिन बिकॉज स्पिरिट एंड साइकी हैव अगेन बिकम द सेंटर ऑफ आवर अटेंशन। प्योरली मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग इज running out of steam, for it does not fit into the new era। अब ये न्यू एरा में ज्यादा मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग अब फिट नहीं हो रही है। अब दुनिया दूर जा रही है, तो इसलिए फाइव बायोलॉजिकल या ऑफ नेचर के हिसाब से या न्यू मेडिसिन का दौर फिर से आ रहा है बदलते हुए समय के साथ। द टाइम ऑफ मेडिकल मेटेरियलिज्म इज ओवर। मेडिकल जो मेटेरियलिज्म है, ये खास करके एलोपैथी, इसका टाइम अब ओवर होता जा रहा है या हो गया है। डॉक्टर हैमर हैज प्लेस्ड with the discovery of five biological law of nature the key to the understanding of health and disease and the key of the therapy in our hand। डॉक्टर हैमर साहब ने फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को खोज करके हमारे हाथ में चाबी थमा दी है कि हम उसके हिसाब से हेल्थ एंड डिजीज को हम समझ सकते हैं और किस तरह से हम थेरेपी कर सकते हैं अपने शरीर की, अपने परेशानियों की, वो भी हमारे हाथ में सौंपती है। Nobody needs to wait until those up there say yes the five biological law of nature are correct। कोई ये कहे आकर के अमितपाल भाई कि हाँ फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर करेक्ट है, उसका इंतजार कोई करने की जरूरत ना है, क्योंकि जो सही है वो सही है। किसी का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है कि कोई इसको आकर के कहेगा कि हाँ भाई ये ठीक है। वी डू नॉट नीड टू वेट अंटिल ऑल द डॉक्टर्स हैव स्विच्ड ओवर। और ना ही हमें इस बात की जरूरत है कि हम वेट करें कि कब डॉक्टर इसको अपनाएंगे, कब हॉस्पिटल्स में इसको, या कब मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे कब ऑथराइजेशन मिलेगा, जस्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ ये सही है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। उसका भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? नो आवर ओन हेल्थ एंड दैट ऑफ आवर लव्ड वंस आर टू प्रीशियस। इसलिए नहीं हमें इंतजार करना, क्योंकि हमारी हेल्थ से और हमारे लव्ड वन की हेल्थ से ज्यादा कीमती हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें किसी की सर्टिफिकेट का इंतजार भी ना करना चाहिए। हमें तत्काल प्रभाव से शुरुआत कर देनी चाहिए फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को अपने जीवन में लागू करने की। बिल्कुल। तो यहाँ तक से हम कह रहे हैं कि द रूल्स आर सिंपली वंस दे हैव बीन अंडरस्टूड वी डोंट नीड टू नो ऑल द डिटेल्स, दोज हु कैन लुक अप। रूल्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, रूल्स आर सिंपल। एक बार अगर इनको समझ लिया जाए तो रूल सिंपल है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखो थोड़ी करनी है, डॉक्टर थोड़ी बनना आम इंसान से। और अमितपाल भाई मैं बताऊं, डॉक्टर जो वर्गीस हैं, डॉक्टर सी वर्गीस साहब जो हैं, उन्होंने जो बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, हम भी जुड़े हैं एक दो में, आपने शायद बताया था 12-13 ग्रुप बना रखे हैं डॉक्टर सुगन। तो वो बेसिकली डॉक्टर्स के साथ आम इंसानों को बहुत ज्यादा जोड़ रहे हैं, उन ग्रुप से भी प्रमोट कर रहे हैं कि एक नॉन मेडिकल पर्सन भी मेरे उन जीएनएम के ग्रुप से जुड़े। और इसके पीछे यही जो कंक्लूजन वाला जो लिया हम पढ़ रहे हैं इस समय, यही उनका उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि हर कॉमन मैन को भी, हर लेमैन को भी इन रूल्स का पता होना चाहिए दोस्त। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि रूल्स इसके सिंपल हैं, एक बार अगर समझ ले जाएं, वी डोंट नीड टू नो ऑल द डिटेल्स, दोज वी कैन लुक अप। बहुत ज्यादा डिटेल को जाने, बहुत गहराई में टिश्यू का, कॉन्फ्लिक्ट का, एचबीएस का, ये वो बहुत गहरे से जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल रूल अपना ले लोग। ऑफ कोर्स दिस नॉलेज ब्रिंग्स विद इट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो नॉलेज आपके साथ साथ आएगी तो इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी। नॉट टू लेट अदर्स लिटरली डाई इग्नोरेंट। हम जब एक बार जान चुके हो इस नॉलेज को, फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की, तो हम किसी को इग्नोरेंस की तरह से मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देना चाहिए हमारे। अगर हम जान चुके तो हमें लोगों को एक तरह से बताना भी चाहिए, ये भाव भी है इसके पीछे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप अगर एक सच्ची बात जान चुके हो तो आपको दूसरों को बताने का वहां वो बनता है, जिम्मेदारी बनती है। इन माई एक्सपीरियंस वन है भैया, कैंट साहब कहते हैं इसमें ना, कैंट साहब कहते हैं कि जब आप
आपकी नॉलेज बढ़ती है, जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है तो आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। हाँ बिल्कुल, ये लाइनें लिखी हैं उन्होंने और उन्होंने जिम्मेदारी बढ़ कहा हाँ ये सीरियस होना साथ 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 आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती बढ़ती जाएंगी। है, बिल्कुल। इसलिए सीरियस होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे वो आपने जोड़ दिया। वो अगर वर्ड्स होते तो और मजा आ जाता, उनको आप थोड़ा निकाल कर रखे करो साथ में। वो यहीं निकाल। पे बोल दिए जाते तो मजा आता, क्योंकि बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। मैं हूँ बहू नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हम्म, कहा था कि जितना आप ज्यादा जानते जाओगे अपने साइंस को, उतनी ही आपके कंधों पे जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी इसको सही करने की, सही तरीके से। हम्म, तो देख लेना, अगर मिल जाए तो लास्ट में भी जोड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल। जिम्मेदारी कम से कम ये तो आई गई कि हम डाई इग्नोरेंट नहीं होने देंगे उनको। हम्म, In my experience, one is most successful when one offers help directly. हम्म, सॉरी, discreetly. हम्म, डिस्क्रीटली का मतलब सावधानी। कह रहे मेरे हम्म, एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा सफल वो इंसान होगा इस रास्ते पर जो दूसरों की मदद करेगा सावधानी रखते हुए। हम्म, सावधानी रखते, डिस्क्रीटली का मतलब ये सावधानी है दोस्त। आंख बंद करके जी। भी ना मरने दिया जाए भाई। हम्म, देख ले, सावधानी का मतलब थोड़ा सा यहाँ मुझे जुड़ रहा है अपनी समझ के हिसाब से। यहाँ कई हम्म, केसेस को हेमर साहब ने भी, जो वो लास्ट स्टेज के केस थे, वहां पे हम्म, शायद नहीं वो सक्सेसफुल हो सकते थे, वहां भी उसको उनको रख दिया हम्म, गया इसी प्लान के ऊपर। तो उनकी डेथ हो हम्म, गई, वो जीवन से हाथ धो दिए उन्होंने। तो जिसके लिए उनको कुछ सजा का भी वो करना पड़ा सामना। जी। तो भाई सावधानी से, जहां जरूरत है, जहां जितनी जरूरत है वहां से हमारे लिए भी ये ड्यूटी बनती है, हम अपनी होम्योपैथी में जितनी जीएनएम की नॉलेज जहां जितनी पर्याप्त है उसको वैसे ही इस्तेमाल करें। हम्म, कह रहे हैं आई ऑल्सो लर्न दैट नो एवरीवन इज रेडी फॉर इट एनी टाइम एंड नाउ आई कैन एक्सेप्ट दिस होल हार्टेडली। मैं हम्म, ये भी जान चुका हूं, ये ऑथर कह रहा, मैं ये भी सीख लिया मैंने कि हर एक, कोई भी, हर व्यक्ति इस 5 बायोलॉजिकल लॉ को अपनाने के लिए या इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए वो हर समय तैयार नहीं होगा। इसे भी मैं होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया। जब मुझे लगा कि ये बंदा उस स्टेट में ही नहीं है कि ये इसको हम्म, ऐसे फॉलो करेगा, तो ये भी हमें जान लेना चाहिए, आंख बंद करके ना लगे। हम्म, कह रहे विद डॉक्टर्स वन हैज टू स्पीक मोर डायरेक्टली। आफ्टर ऑल इट इज देयर ड्यूटी टू कीप अप विद द लेटेस्ट स्टैंड ऑफ साइंस। हाँ, कह रहे हैं डॉक्टर्स के साथ ये आप सीधे सीधे मोर डायरेक्टली कहा जा सकता है। विद डॉक्टर वन हैज टू स्पीक मोर डायरेक्टली, या ऐसा भाव भी आ रहा है कि डॉक्टर इसको सीधे सीधे भी कह सकता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार ये उनकी ड्यूटी भी बनती है, इसको नॉलेज को आगे, जो हमें एक ये लेटेस्ट स्टैंड ऑफ साइंस के रूप में जो मिली है, ये एक तरह से स्टैंड का मतलब क्या है अमित भाई? ये कुछ मुद्रा या कुछ संपत्ति या कुछ ऐसा कुछ भाव आ रहा है, स्टैंड देखना दोस्त। स्टेंस रुक रुख रुख, न- ये जो साइंस का नजर जो लेटेस्ट रुख है, रुझान है, ऐसा कुछ होगा। ये इतना जी, अच्छा नजरिया। जो है, ये नजरिया जो है साइंस का, इसकी ड्यूटी बनती है कि इसको लेटेस्ट जो नजरिया है साइंस का, इसको आगे बढ़ाए, कीप अप करे। हम्म, डॉक्टर के लिए हम्म, बनती है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है। कह रहे हैं इट इज ए ट्रेजिक दैट एट प्रेजेंट टाइम वी हैव नो सर्जन स्पेशलिस्ट एंड क्लिनिक्स हु वर्क अंडर आवर क्राइटेरिया। और भाई हम्म, विडंबना ये है मितपाल भाई कि इस समय पर, प्रेजेंट टाइम पर, हम कोई भी, ना तो सर्जन, ना कोई स्पेशलिस्ट, ना कोई क्लिनिक हम्म, ऐसा पाते हैं जो हमारे क्राइटेरिया को अपना रहा हो। सब अपोजिट हम्म, चल रहे हैं इस समय। फाइव बायोलॉजिकल ऑफ नेचर को कौन अपना रहा? ना तो कोई स्पेशलिस्ट अपना रहा, ना क्लिनिक्स पे, ना सर्जन कोई। हम्म, विडंबना ये है, कह रहे हैं इट इज ऑल्सो ड्रेडफुल दैट चिल्ड्रन आर टेकन अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स इफ दे वांट टू फॉलो दिस न्यू पाथ। ये तो होम्योपैथी हम्म, की बात आ गई एक तरह से। जब हम्म, मावी सर बोलते थे, बड़े सर बोलते थे कि जो बच्चा
प्रिडिक्टिव की तरफ आना चाहता है, जो क्लासिकल की तरफ आना चाहता है, तो उसके प्रिंसिपल विरोध करने लगते हैं स्कूल के। बिल्कुल। उसके उसके उनके गार्जियंस को पता चलता है, तो मतलब एक तरह से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कॉलेज के लेवल पे बात होती थी कभी सेमिनार में, ऐसा ही यहाँ हाँ कह जी रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल। बल्कि बैन सा लगा देते हैं कि वहां नहीं जाओगे तुम उस सेमिनार में। ओपन ओपन भी हुआ है, प्रिंसिपल ने मना कर दी, टीचरों ने मना कर दिया, सब हमने सुनने में आया था। बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये भी बड़ा ड्रेडफुल है कि जो बच्चों को दूर ले जा रहे हैं उनके पेरेंट्स, जो इस न्यू हम्म, पाथ को फॉलो भी करना चाह रहे हैं, उनको दूर ले जा रहे हैं। ये और विडंबना है, भयावह स्थिति। हम्म, कह रहे हैं दिस विल प्रोबेबली नॉट चेंज अंटिल द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। और इसके पीछे ऑथर कह रहे हैं कि ये जब तक चलता रहेगा इस तरह का, जब तक 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को ऑफिशियली रिकॉग्निशन ना मिल जाए, मान्यता हम्म, ना मिल जाए। हम्म, कह रहे हैं लेट मी एट लास्ट ड्रॉ द बो ए लिटिल फर्दर, let me at last draw the bow to little further. Out of sheer conflict analysis, shell plus here and shell minus there, we shall not forget the most beneficial, the most important and most कह रहे हैं मैं बो का मतलब हल्का सा झुकना, सम्मान के साथ, कुछ ऐसा लग रहा है। लेट मी एट लास्ट ड्रॉ द बो ए लिटिल फर्दर, मैं हल्का सा फिर थोड़ा झुकाव वो करता हूँ, क्या किस तरफ को, कि आउट ऑफ शीर कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, एकमात्र हमारा कदम कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करना होना चाहिए कि सेल प्लस यहाँ है या यहाँ पे सेल माइनस है वहां पे, ये हमें देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं वी शैल नॉट फॉरगेट द मोस्ट बेनिफिशियल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करना, सेल प्लस और सेल माइनस को देखना, कहाँ सेल प्लस बढ़ रही है, कहाँ सेल माइनस हो रही है, इसको देखना, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एंड इजीएस्ट भी है। भाव ये है कि चलो कुछ भी चल रहा हो, कोई मान रहा नहीं मान रहा, कोई अपना रहा नहीं अपना रहा, कह रहे हैं आखिर में कि मैं फिर भी बहुत कर बता दूं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस जरूर करो, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सेल प्लस सेल माइनस कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है नॉलेज के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या कदम उठाना है उसके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और इजीएस्ट भी है। लव हील्स ऑल वुंड्स, ये अगला हेडिंग है इसका, कंक्लूजन का। कह रहे हैं लव हील्स ऑल वुंड्स, प्यार सभी घावों को भर देता है, ऐसा कुछ भाव है इसका। हेडिंग नहीं है, बेसिकली उन्होंने लव हील ऑल वुंड्स करके एक लाइन दी है बोल्ड में, कहते हैं प्यार से सारे घाव भर जाते हैं, ऐसा उनका कुछ यहाँ कहने का मन था, तो उन्होंने कहा। कह रहे हैं लेट्स फुलफिल द न्यू मेडिसिन विद लव, यूनियन विद गॉड, जॉय, कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड। हाँ हेडिंग भी लग रहा है क्योंकि इसको आगे बढ़ाया। कह रहे हैं आओ चलो फुलफिल करते हैं, या लेट्स फुलफिल द न्यू मेडिसिन, लव के साथ, यूनियन विद गॉड के साथ, जॉय के साथ, कंपैशन के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ चलो बढ़ते हैं न्यू मेडिसिन की तरफ को, क्योंकि लव हील्स ऑल वुंड्स। लेट दिस बायोलॉजिकल नॉलेज आल्सो कनेक्ट विद tiding of spiritual teachers, the spiritual principles, and combine the essence of all religions। तो थोड़ा सलाह देना चाह रहे हैं ऑथर, कह रहे हैं आओ चलो इसको, कहते हैं ना आओ चलें, इसको अपनाएं, यूनियन विद गॉड के साथ, प्यार के साथ, कंपैशन के साथ, जॉय के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, और कह रहे हैं चलो इस बायोलॉजिकल नॉलेज को कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअल टीचर्स की टाइडिंग से, सदगुरु जी के माध्यम से, प्रेमानंद राय महाराज जी के माध्यम से, और जितने भी अच्छे अच्छे प्रीचर्स हैं उनके माध्यम से। आओ चलो इस जनता को समझाएं, उनके साथ जोड़ें, चलो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के साथ इसको जोड़ें और कंबाइन करें द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। हर एक रिलीजन में, रिलीजन्स नहीं रिलीजन में, हर एक रिलीजन में इसके एसेंस को डालें। और वैसे अमित पाल भाई डाला हुआ था, ये जान लो,
ये डाला हुआ था, डालने की अब जरूरत नहीं है, उससे विमुख हो गए हैं, उसकी तरफ को चलने की जरूरत है। कौन सा ऐसा रिलीजन नहीं है जो नहीं बताता कि सफाई रखो? कौन ऐसा बिल्कुल। रिलीजन है जो नहीं बताता कि आप शांत रहो, योगा करो, सारी यम प्राणायाम करो, शरीर की एक्सरसाइज करो, हम्म, बुरा मत करो, सच बोलो? हम्म, कौन सा है? ले लो। तो भाई बेसिकली बिल, हमारे इंडियन कल्चर में तो ये रोम रोम में बसी हुई थी, हम तो इससे बिल्कुल। दूर हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि बिल्कुल। आज की परिस्थिति को देख के ऑथर कह रहे हैं कि चलो आओ इसको स्पिरिचुअल टीचर से जोड़ें, आओ चलो इसको हम्म, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स में शामिल करें, आओ चलो इस नॉलेज को जो है सभी रिलीजन्स के अंदर एसेंस के रूप में डाल दें। चलो हम्म, भाई कर लो। अंग्रेज है ना ये लोग, अंग्रेज घूम के बिल, मान रहे हैं हमारी परंपरा को, नहीं तो हमारा तो ये अपना जीवन शैली का हिस्सा था, हम्म, जिसको पहले तो इन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया। डॉक्टर दीक्षिता आ गई हैं, पहले तो अंग्रेजों ने अपनी अकल हमारे अंदर डाली, और जब नहीं हम्म, कामयाब हुए तो अब हमारी अकल को हमें समझा रहे हैं। ऐसा लगता है हम्म, मुझे तो कई बार बिल्कुल। हमारे जो सनातन में हमारे जो वेद पुराण हैं, इनमें जो नॉलेज है वही है ये सब चीज। बिल्कुल। बिल्कुल। बल्कि मुझे तो कई बार ये पता कैसे महसूस होती है, यदि हम इन बातों को, कभी मेरे पिताजी गांव से आ जाते हैं दीपशिखा, जब मैं इन बातों को ऐसे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ तो उनका भाव ऐसा होता है, यार ये तो सबको पता। हाँ जी। बेसिकली बात। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे जीवन शैली का हिस्सा थी। बिल्कुल। तो हमें ये खुद बहुत ऐसा लगता है, बचपन में नानी मेरी इनमें से मेरे ख्याल से कम नहीं तो 75 to 80% बातें तो उन्होंने हमें बताई ही बताई हैं। हाँ, यही तो है। हर घर मेरी नानी का बताया हुआ लगता है हमें। तो बेसिकली अब ये चूंकि जीएनएम के रूप में सामने आई है ना, नए क्लेवर के साथ, जर्मन से आई है घूम के, तो अब हमें लग रहा है अब हम बड़े फैसिनेट हो रहे हैं इसको पढ़ पढ़ के। अदरवाइज ये तो हमारे हमारे परंपरा का हिस्सा रही है, ये रहना सहना, डाइट एंड रेजिमेंट हम्म। तो चलो खैर कह रहे हैं, लेट्स बिल्ड ब्रिज द अदर्स थेरेपेटिक अप्रोचेज ऑलमोस्ट ऑल हैव वैल्यूएबल टू ऑफर। आओ चलो सारे जो दूसरे थेरेपेटिक अप्रोचेज हैं उनके बीच में एक ब्रिज बनाएं, क्योंकि सभी वैल्यूएबल हैं, ऑलमोस्ट ऑल हैव वैल्यूएबल टू ऑफर, यानी कि अपनी अपनी जगह सभी थेरेपेटिक जो है साइंस, उनका अपना एक रोल है। तो आओ चलो सबके बीच में ब्रिजेज कर दें। ब्रिजेज करने का मतलब है जहां जिसकी जरूरत है वहां उसको ही यूज करें, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और ये बस स्वामी राम है जी। इनके बीच में आपस में एक पुल बना दे जिससे वो इंटर रिलेट हो सके, जिसमें हाँ, एक की नॉलेज दूसरे में हेल्प आ सके और दूसरे की नॉलेज तीसरे में हेल्प आ यस सके इस। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी वैल्यूएबल भी हैं। तो स्वामी रामदेव जी ने एक बार कहा था, दीपशिका भी उनका कौन सी कन्फ्रंटेशन हुआ था 1 साल पहले एलोपैथ से, उन्होंने ये कहा था, यार जहां तुम्हारा रोल है वहां तुम करो, जहां तुम्हारा रोल नहीं है वहां क्यों टांग अड़ा रहे हो? तो इस तरह से उन्होंने 20-25 बीमारियों के नाम दे दिए उनको, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और एंजाइटी। कह रहे यार इन्हें कभी जड़ से सही करते हो क्या तुम? और भाई उनके पीछे वो एक तरह से डंडा लेके भाग लिए कानून का। 1,000 करोड़ का दावा वो कर दिया, मानहानि का दावा उनके ऊपर, वो तो बच गए रामदेव जी थे। वो करने चले थे ब्रिजिंग सी, तो ब्रिजिंग इतना हाँ, आसानी से मानते थोड़े ही ब्रिज करना। बिल्कुल। हाँ, कोई और बोल रहा था है। एम्पायर इतना बड़ा खड़ा हो चुका है भैया आईएमए का कि हाँ, पूरे प्लेनेट, पूरे ग्लोब पे जिक्र आया है कोई सी बुक में, ऑल ओवर द ग्लोब फैल चुका है ये 2700 ईयर्स में, इसने ऑक्युपाई कर लिया पूरे ग्लोब को, अर्थ के। तो इसलिए भाई या, इतना आसान नहीं है ये। या तो बस एक ही सिद्धांत है और एक ही है हाँ, कि आप अपने आप को करेक्ट करो बस। बस अब वहीं से सेंसिंग शुरुआत इंपॉर्टेंट। होएगी, वहीं से शुरुआत होएगी। इंडिविजुअल को वहीं से। समझना होगा अब, इंडिविजुअल बिल्कुल। समझते समझते फिर एक बड़े पैमाने पे आगे बढ़ेगी बात। और भैया लास्ट में कह रहे हैं, गॉड इज ब्लेसिंग अस, भगवान हम सबको आशीर्वाद दे। ये कितना जी। अच्छे एंड करी है इस लाइन से, प्रभु सब पे कृपा बनाए रखे, सब प्रभु सबको ब्लेसिंग दे। तो इस तरह से आज यहाँ पूरा होता है जीएनएम का सफर।
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। और प्रभु इस नॉलेज को जो हमने सुन लिया, भले याद नहीं है, समय पे सबके याद आए, उसको अप्लाई करें हम अपने क्लिनिक पे, प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में। ये बहुत बहुत आशीर्वाद है एक दूसरे को। तो इसको लेकर के आज इसका ही हम समापन करेंगे इस बुक का। नेक्स्ट वो डाल दिया है फॉर्मेट अमितपाल भाई ने। किसी को उसमें कुछ कहना है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। दीप्स का आपका भी ये मन था कि भैया एक बार वो जो 3 बुक है उनको आगे करा जाए, तो उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन को लिया शामिल करा है। एंड ऑफ द माई जंक्शन को इसके बाद करेंगे कंटिन्यूएशन में उस बुक के। और साथ में बहुत ही अच्छी बात जो अमितपाल भाई को मैं बहुत इसका धन्यवाद करूंगा। जो मेरा छोटा भाई है लेकिन मुझे इससे एक्सपोजर मिला उस बुक का 50 मिलीसिमल वाली का, और उसको पढ़ने के बाद तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल सब लोगों को। 50 मिलीसिमल को जो बिल्कुल नहीं जानते थे या नहीं पकड़ पाते हैं हम लोग, उनका कितना अच्छा सा फील आएगा उस बुक को पढ़ने के। तो सैटरडे को तो उसको रखेंगे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रखेंगे हम ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन, और अपना थर्सडे एंड संडे अपना ऑर्गेनन का चलता रहेगा, जैसे हैनीमैन साहब का मानना था कि संडे और थर्सडे को वो स्टडी करते थे। है जी? जी जी बस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, फिर यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई। सर हाँ